हम पहले से बहुत परेशान हैं। हमें और परेशान मत करो। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती। मैंने तुमसे कहा ना नंदिनी, जाओ यहाँ से। इसके बारे में कुछ नहीं जानती। ये पैसे मेरे अकाउंट में कैसे आए मैं नहीं जानती। मैं सच कह रही हूँ। राम, राम, मुझे नहीं पता ये किसने किया है। राम, राम, मैं अपनी ही चीज क्यों बेचूंगी? सिया, मैं जानती हूँ बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुझे लगता है राम, ये जरूर किसी और की हरकत है। किसी से हमारा प्यार बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, वरना हार को 1.5 लाख रुपए में बेचना और वही पैसे सिया के अकाउंट में जमा करवाना, ये जरूर किसी की चाल है सिया को फंसाने की। कौन हो सकता है? जीवन ज्योति जलती है, देती है हमें आस, ये संस्कारों का बदलाती है इतिहास। हम खुशियों में ढल जाते हैं, होना नहीं तुम उदास। सिया, क्यों राम? क्यों? जब भी मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, तभी किस्मत कोई ऐसा खेल खेलती है कि सब कुछ उल्टा हो जाता है। सिया, ये खुशी जो होती है ना, बहुत नाजुक होती है। इसे बहुत जल्दी नजर लग जाती है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दुख तो काले बादलों की तरह होते हैं, जो सुख रूपी सूरज को कुछ देर के लिए तो छुपा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जानती हो राम, लेकिन कभी कभी इन काले बादलों का साया इतना लंबा होता है कि हर जगह अंधेरा ही नजर आता है। ऐसे में सिया जरूरी ये होता है कि आपके लिए अहम क्या है, क्योंकि दुख उसी का जिसकी परवाह होती है, जिसे मतलब ही नहीं उसके लिए क्या दुख। और मैं तो ये समझता हूं सिया कि तुम्हारे लिए मेरे और मां से ज्यादा अहम और कोई नहीं है ना? हाँ राम। तो जब हम जानते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, तो किसी के सोचने या कहने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हाँ, तुम्हें थोड़ा और ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि दुश्मन इसी घर में है। वही तो राम, घर में कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? ये कहना बहुत मुश्किल है सिया, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। दोस्तों में ही दुश्मन होते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है राम। तुम बहुत अच्छी हो नसिया, इसलिए सारी दुनिया तुम्हें बहुत अच्छी नजर आती है। बस एक बार पता चल जाए कि वो हार किसने बेचा था, तो सारी गुत्थी खुद ब खुद सुलझ जाएगी, सब हल हो जाएगा। हाँ, मैं निकिता बोल रही हूँ। जी नमस्कार मैडम, मेम साहब ने बताया था आपका फोन आएगा। जी मैं इस बारे में कोई खास तो नहीं जानता, मगर जो कुछ भी जानता हूँ आपको बता दूंगा। हार तुमने ही खरीदा था ना? जी हाँ, मैंने ही खरीदा था। जब हार तुमने खरीदा, तब तुमने ये नहीं देखा कि वो हार तुम्हें कौन बेच रहा है? जी उन्होंने अपना नाम सिया बताया था। क्या?
ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे नहीं मैडम, सच कह रहा हूँ, कसम धंधे की। नौकरी का सवाल है, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा मैडम। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बकवास कर रहा है ये। माँ बताइए ना, क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है कि वो हार उसे एक औरत ने बेचा था और उस औरत का नाम है सिया। क्या? इसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं बात करती हूँ। फोन लाइए मैं बात करती हूँ। माँ, फोन लाइए प्लीज। हाँ, क्या कहा तुमने? तुम्हें हार किसने बेचा? जी बताया ना अभी, निकिता मेम साहब की बहू ने। जो बेचने आई थी, नाम तो उसने यही बताया था, सिया। तुम्हें पूरा यकीन है? जी हाँ बिल्कुल। तो तुम सिया को पहचानते हो? हाँ हाँ बिल्कुल पहचान लूंगा। तो फिर ठीक है, तुम यहाँ आ जाओ उनकी पहचान करने के लिए। जी मैं आता हूँ, मगर मैं किसी लफड़े में तो नहीं फंसूंगा ना? अगर सच कहोगे तो नहीं, लेकिन अगर नहीं आए तो चोरी का माल खरीदने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिएगा। मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं अभी आता हूँ। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तुम चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सिया के पास जाओ, वो परेशान होगी। माँ, मुझे सिया पर पूरा विश्वास है। शादी के फेरों पर खाई कसमों में से एक अनकही कसम पति पत्नी ये भी खाते हैं, एक दूसरे पर विश्वास की, क्योंकि उसके बिना तो इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। अब तो मुझे किसी भी हालत में असलियत के बारे में पता करना ही होगा। आइए आइए। नमस्कार निकिता मेम साहब। नमस्ते। क्या नाम है आपका? आप कौन साहब? मैं निकिता जी का बेटा। ओह माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं आपको। बैठिए। जी शुक्रिया। तो वो हार सिया ने आपको बेचा था? जी साहब, मैं आलू वाली साहब के यहाँ ज्वेलरी शॉप देखता हूँ, वहीं पर सिया मेम साहब वो हार बेचने आई थी। आप कैसे जानते कि उनका नाम सिया है? उन्होंने खुद बताया साहब। एक्चुअली हमारे यहाँ एक रजिस्टर है जिसके अंदर सारी डिटेल्स नोट होती हैं, खरीदने बेचने वाले का नाम वगैरह। अच्छा, तो सिया ने क्या लिखवाया? उन्होंने अपना नाम लिखवाया और यहाँ का पता। निकिता मेम साहब को तो हम पहले से ही जानते हैं, आलू वालिया मेम साहब के साथ देखा है। अगर आप सब कुछ पहले से जानते थे तो आपने वो हार खरीदा क्यों? अरे साहब, मैं छोटा आदमी हूँ, छोटा आदमी छोटी सोच। अब साहब सोच समझ की अकल तो इतनी है नहीं, और एक तो साहब वो हार इतना खूबसूरत था कि मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। मुझे तो तब पता लगा जब आलू वाले मेम साहब ने बताया, तब सारी बात समझ में आई साहब। आपने तो कहा कि माल खरीदते और बेचते वक्त रजिस्टर में एंट्री होती है, तो आपने उसकी रसीद नहीं देखी क्या? देखा नहीं कि माल चोरी का है? हाँ, देखते हैं ना साहब, मगर मन में थोड़ा लालच आ गया था साहब। साहब क्या है ना कि ऐसे ऑफर रोज रोज तो आते नहीं, कभी कभार आते हैं। इतना महंगा हार इतने सस्ते में बेच गई वो हार कम से कम 10 लाख रुपए का होगा, जिसे सिया मेम साहब 1.5 लाख रुपए में बेच गई। अब ऐसा मौका हाथ से कैसे जाने देता साहब, और मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया साहब। अच्छा, तो तुम सिया मेम साहब को पहचानते हो? बहुत अच्छी तरह साहब। कैसी दिखती हैं वो? अब ऐसे कैसे बताऊं साहब कैसी दिखती हैं? अगर आपके सामने आ गई तो पहचान जाएंगे? ठंडे की कसम साहब, कैसे भूल सकता हूं उन्हें? उन्हीं की वजह से तो इस सब लफड़े में फंसा हूं मैं। उन्हें नहीं भूल सकता साहब, बिल्कुल पहचान लूंगा। ठीक है, काका। वो आ रही हैं, आप पहचान लीजिएगा। बिल्कुल पहचान लूंगा साहब, मगर साहब मेरी नौकरी तो बनी रहेगी ना? कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बस सिया मेम साहब को पहचान लो। यही है सिया मेम साहब। यही आई थी दुकान पर और वो हार 1.5 लाख रुपए में बेची गई थी। मैंने इनको पहचान लिया, यही है वो, यही है। कसम धंधे की साहब, मैंने पहचान लिया, यही है सिया मेम साहब, मैंने पहचान लिया साहब।
झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, धंधे की कसम यही है सिया मेम साहब। बोल, ये है सिया, बोल। राम, मैं तो एक मिनट, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, बोल। साहब यही तो है सिया मैडम, जिन्होंने ये हार मुझे 1.5 लाख रुपए में बेचा था। अब तो तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये सिया नहीं, नंदनी है। बोल, बोल, किसने हार बेचा था तुझे, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं साहब नहीं, मैं सच बताता हूँ साहब। साहब मैंने जो कुछ भी आपको पहले बताया वो सब झूठ था साहब। ओह, तो अब तुम कबूल करते हो। बोलो, बोलो, क्यों किया ऐसे तुमने? बोलो, बोलो, बोल। क्या कर रहे हो? एक मिनट सिया, बता, बता। हाँ हाँ बताओ ना, जो भी तुम्हें पता है सब बता दो। ये हार तुम्हें किसने बेचा? साहब, साहब मैं तो जानता भी नहीं कि साहब की सिया मेम साहब कौन है। साहब हम बहुत गरीब आदमी है साहब। साहब, साहब वो एक आदमी दुकान पर आया था साहब, और उन्होंने हार 1.5 लाख रुपए में मुझे बेचा और कहा कि अगर कोई पूछे तो बोल देना कि ये सिया मेम साहब ने बेचा था साहब। बता, क्या नाम है उस आदमी का, बता। साहब, साहब उनका नाम कोई संजय था साहब। साहब संजय था साहब। संजय? साहब हमें माफ कर दीजिए साहब। साहब हम छोटे आदमी हैं साहब, समझ नहीं सके हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साहब हमें माफ कर दीजिए साहब। नहीं, तुम्हें तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, और संजय के बच्चे को, उस संजय के बच्चे को तो देख लूंगा, लेकिन सबसे पहले तो तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। साहब हम बाल बच्चेदार आदमी साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे साहब, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब। तो ये सब पहले क्यों नहीं सोचा तूने? राम, बात खत्म हो गई है ना, जाने दो उसे। नहीं सिया, इसने संजय के साथ मिलकर तुम पर इल्जाम लगाने की कोशिश की है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आप ही कुछ बोलिए मेम साहब, अगर मैं बर्बाद हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। राम बेटा, जाने दो इसे। इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को बुलाएंगे तो इसमें नाथ खानदान की ही बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे कि इतने मामूली से हार की चोरी के लिए हमने पुलिस को बुलवाया। जाने दो बेटा। और तुम यहाँ अब तक क्यों खड़े हो? चले जाओ यहाँ से और दोबारा मुड़ के अपनी शक्ल मत दिखाना। जी मेम साहब, शुक्रिया मेम साहब, शुक्रिया साहब। माँ ये राम, ये सिर्फ एक मोहरा है। इसने हार खरीद कर झूठ बोला है, शायद इसे पैसे मिले हों। असली मुजरिम तो संजय है। लेकिन माँ, मैं उस संजय के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। राम, राम! राम, कहाँ जा रहे हो? राम, कहाँ जा रहे हो? उस संजय के बच्चे को सबक सिखाने। उसकी इतनी मजाल कि वो ये सब करे। अब तक तो वो आसानी से बचता है सिया, लेकिन अब नहीं। राम, मेरी बात सुनो। राम प्लीज, देखो झगड़ा मोल लेने से कोई फायदा नहीं है, और उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। क्यों? है ना वो ज्वेलर, वो देगा गवाही। राम, वो क्या गवाही देगा? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। उसे साफ कहा है हार देने वाली कोई औरत है। वो शायद संजय की शक्ल कोई नहीं पहचानता होगा। जो कुछ भी हो, पर मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा। नहीं राम, राम प्लीज मेरी बात सुनो। मैं नहीं चाहती तुम किसी भी प्रॉब्लम में फंसो। संजय बहुत ही खतरनाक इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। राम प्लीज। सिया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? वो इतना नीचे, इतना गिरा हुआ इंसान है कि मैं क्या कहूँ। और तुम्हें भी पूरी दुनिया में वही मिला था प्यार करने के लिए। सिया, I'm sorry सिया, I'm very sorry। देखो मेरा मतलब वो नहीं था सिया, न जाने मैं गुस्से में क्या क्या बोल गया सिया। I'm very sorry सिया। सिया, I'm very sorry सिया, I really love you, I really love you सिया। It's okay राम। सिया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
और तुम्हारी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता हूं मैं, पर देखो ना, कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्या करूं? मैंने कहा ना, इट्स ओके राम, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरी किस्मत का है, जो मेरी खुशियों में बार बार ग्रहण लगा रही है। नहीं सिया, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके। मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम पर कोई आंच नहीं आए। जानता हूं सिया, और यह भी जानता हूं कि इस काम में संजय अकेला नहीं है। कोई ना कोई तो है उसके साथ जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुमने तो आज सारा खेल ही बिगाड़ दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सब कुछ संभाल लिया, वरना। अरे आपने क्या संभाला? शुक्र करो कि आज बच गई आप, क्योंकि अगर कुछ मुझे हो जाता ना तो किसी को छोड़ता नहीं मैं, कसम धंधे की। और मैडम, मुझे क्या पता कि सिया कौन है? आपने किसी औरत को मेरे सामने खड़ा करा और कह दिया कि वो सिया है। अरे उसका नाम तो नंदिनी था, नंदिनी। वो तो मैंने मौके की नजाकत को समझा और सारी कहानी पलट दी, और जैसा आपने बताया संजय का नाम लगा दिया। मैडम, उस वक्त अगर मैंने ये चालाकी नहीं दिखाई होती ना तो आपका तो भंडाफोड़ हो गया था। और मैडम, मेरे पैसे मुझ तक पहुंचा दीजिएगा आप, समझ गई ना आप? अरे आपने क्या संभाला? शुक्र करो कि आज बच गई आप, क्योंकि अगर कुछ मुझे हो जाता ना तो किसी को छोड़ता नहीं मैं, कसम धंधे की। वो तो मैंने मौके की नजाकत को समझा और सारी कहानी पलट दी। उस वक्त अगर मैंने ये चालाकी नहीं दिखाई होती ना तो आपका तो भंडाफोड़ हो गया था। हाय निकिता जी। क्या बात है निकिता जी, काफी खराब मूड में लग रही है आप। ऐसे स्टूपिड से सवाल क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे? तुम तो सब कुछ जानते हो ना। मैं पहले से ही बहुत अपसेट हूँ, तो प्लीज। हाँ वो तो होंगी ही, सिया फिर से जो बच गई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, और फिर भी सिया बच गई। मैंने नंदिनी को मोहरा बनाकर सिया को फंसाने की कोशिश की। मैंने ही नंदिनी से कहा था कि वो नींद की गोलियां खाए, लेकिन इतनी खाए जिससे वो सिर्फ बेहोश हो जाए, मरे नहीं। मैंने यश से कहा था कि सुसाइड केस में वो सिया का साथ दे। मैंने तुम्हें कहा नारी निकेतन वालों को यहाँ बुलाओ, फिर भी सिया साफ बच निकली, सिर्फ राम के कारण। मैंने ये सोच के तसल्ली कर ली कि कोई बात नहीं, कम से कम मेरी इज्जत राम की नजरों में और बढ़ गई। उसके बाद मैंने उनकी सुहागरात की तैयारियां करवाई ताकि मैं उनकी नजरों में अच्छी बनी रहूं। उसके बाद मैंने हार की चोरी करवाई और नंदिनी से कहा कि वो सिया बनकर उस हार को जाके बेचे। उस हार से जो रकम मिली थी वो मैंने सिया के अकाउंट में डलवा दी। उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मैंने ये सब नंदिनी से इसलिए करवाया था ताकि सिया गलत दिखे, वो राम की नजरों में गिर जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। निकिता जी, आखिर बेटा किसका है? वाह, क्या चाल चली उसने। नंदिनी को सिया बनाकर उस ज्वेलर के सामने पेश कर दिया। वाह, क्या दिमाग पाया उसने। निकिता जी, अगर राम हमारे साथ हो ना तो। बस संजय, ऐसा भूल कर भी मत सोचना। राम मेरी जिंदगी है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब जो मैं कर रही हूँ ना, वो मेरा मकसद है। इसमें राम को इन्वॉल्व करने की कोशिश भी मत करना तुम। मैं तो ये चाहती हूँ कि सिया राम से दूर हो जाए, इस घर से दूर हो जाए, क्योंकि मैं सिया से बहुत नफरत करती हूँ। I hate her. I just hate her.